नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने रोल प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आज इसमें कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। इसका ज्यामितीय आलेख हम पढ़ने वाले हैं कि क्या इसका ज्यामितीय अर्थ होता है और एक दो क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम के अंदर आते हैं। बस इतना करने के बाद ये रोल प्रमेय है, ये आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर और किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक दो क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं में से पूछेगा या फिर कोई आवश्यक शर्त पूछ सकता है, बस इतना सही है। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और दो क्लासेज हमारी होती हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं साथ साथ सुनते चलो। सेकंड ग्रेड की दो क्लासेज हो रही हैं, एक तो बीएससी वाला पार्ट हम कर रहे हैं और एक 11th 12th वाला, वो क्लास शाम को 7:30 बजे होती है और ये सुबह 9:30 बजे क्लास होती है। दोनों की प्लेलिस्ट आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपनी क्लासेस को एंजॉय कीजिएगा। चलिए पहले रोल प्रमेय मैंने क्या बताया था। रोल प्रमेय के अंदर क्वेश्चन हम करेंगे कि रोल प्रमेय के अंदर था कि कोई आपके पास a, b ये सामयिक अंतराल है, इनके अंदर अगर आपका fx है वो सतत होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि fx विवर्त अंतराल a, b पर अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय। और तीसरा हमने पढ़ा fa बराबर fb होना चाहिए और f डैश c बराबर 0 होने पर जो c है बिलोंग टू करना चाहिए a, b में से। तो ये आपकी डेफिनेशन थी रोल प्रमेय की। ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। लिख लो इसको, लिख तो लिया ही होगा आपने। देखो क्वेश्चन कल मैंने कराया था, क्वेश्चन और करवाता हूं आपको मैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और हम करेंगे। क्वेश्चन है देखना, अगर आपको दे दे fx बराबर x इंटू x माइनस 3 e की पावर x बाई 2 और ये दे दिया और इसके लिए रोल प्रमेय बताना है कि स्थापित होगी या नहीं होगी। और अंतराल आपको दिया है इसके अंदर बिलोंग टू x बिलोंग टू 0,3 से, कि जो आपका x है वो 0,3 से बिलोंग करता है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले हमें जांच करनी है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहला काम यही करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फंक्शन आपको e की पावर के रूप में है। तो नंबर 1 बात है कि e की पावर x के रूप वाले फलन क्या होते हैं, रूप वाले फंक्शन सतत होते हैं, सतत होते हैं। तो ये भी क्या होगा, तो ये जो fx आपको दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 3 e की पावर x बाई 2 संवृत अंतराल, ऐसा लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये देखते पता चल गया तो आप तो ऐसा लिखो थोड़ा ना कि स्थापित हो रहा है, तो आप डायरेक्ट चीजें चेक करोगे। ये तो बता रहा हूं संवृत अंतराल 0,3 पर सतत है। ठीक है। दूसरा अवकलनीय, अवकलनीय है या नहीं, यानी अवकलनीय के लिए आप क्या करते हैं, इसका अवकलन करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अवकलन कर दिया, उसके बाद पॉइंट्स पर देखना है विवर्त अंतराल पर कि इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिस पर ये इन्फिनिटिव बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, नहीं है तो ये अवकलनीय होगा। ठीक है। यही बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहाँ पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और
लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें 1 मंथ की बजाय। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। उसके बाद पॉइंट्स पर देखना है विवृत अंतराल पर कि इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिस पर ये इन्फिनिटिव बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, नहीं है तो ये अवकलनीय होगा। ठीक है, यही चीजें चेक करनी है। तो देखो f' हम निकालते हैं। पहले मैं इसका अंदर थोड़ा सा गुणा कर देता हूं। fx क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और e की पावर x/2। ठीक है, अब देखो f' हम निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, f' निकालेंगे तो 2x माइनस का 3। ठीक है, पहले इसका कर दिया, और e की पावर x/2 ऐसा कैसा है, प्लस क्या होगा, इसको छोड़ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x को, और e की पावर x/2 का करेंगे तो e की पावर x/2 इंटू में x/2 का 1/2। समझ गए क्या बात को, 1/2। अब आगे f' बराबर आपको इतना मिल गया। उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी जो आप विवृत अंतराल लोगे, कौन सा 0,3, कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिसमें ये आपका फंक्शन है वो इन्फिनिटिव बने, अनिधारीय रूप बने। तो आप देखो कोई भी ऐसा पॉइंट है क्या जिसके अंदर ये अनिधारीय या फिर इन्फिनिटिव बने, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा आगे और सोल्व कर लो तो है f' को क्या सोल्व करोगे आगे, देखो इसमें या फिर आप अंदर 1/2 कर रहे हैं ना, तो 1/2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यानी यहां पर 2 के ऊपर नीचे गुणा करा दो, 2 के ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो दोनों में 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, e की पावर x/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 2 की गुणा होगी तो 4x माइनस का 6 और आगे क्या है प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बच गया, 4x माइनस का 3x, यहां बच गया आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6, 1/2 e की पावर x/2 x स्क्वायर, यहां से बचा प्लस का x माइनस का 6। तो ये आपके पास f' की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू क्या है, विवृत अंतराल, कौन सा विवृत अंतराल 0,3 पर अवकलनीय है, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं बन रही है जो इन्फिनिटिव हो। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद आप क्या करते हैं, चेक करते हैं fa बराबर fb, वो कंडीशन और चेक करनी है। अवकलनीय वाली हो गई, आपने सतत वाली चेक कर दी। अब कंडीशन क्या बचती है कि क्या जो आपके पास वो फंक्शन है वो आपका fa बराबर fb है क्या, ये और चेक करना है। देखो fa बराबर fb हम चेक करेंगे, नीचे तक दिख रहा है ना, fa बराबर fb के लिए। ठीक है, तो देखो fa क्या है 0, तो f0 की वैल्यू देखना कितनी आएगी। अगर मैंने पूरे फंक्शन के अंदर देखो यहां 0 रख दिया तो ये पूरा ही 0 हो गया, यानी 0 हो गया। f3 दूसरा जो b है वो 3 है, देखो यहां 3 रख दिया मैंने, 3 - 3 तो ये भी पूरा 0, तो 0, तो यानी f0 बराबर f3। तो ये कंडीशन भी लागू होती है। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो आप क्या करते हैं, f' बराबर 0 करके c का मान निकालते हैं, और वो c का मान क्या होना चाहिए, इनमें से अगर मध्य में से है, इन दोनों के मध्य में से कोई मान आ रहा है तो आपका फलन रोल प्रमेय के लिए स्थापित होगा। देखो c का मान यानी f' बराबर 0 करना है आपको, थोड़ा सा लिख लो इसको। इसके बाद इसके ज्यामितीय आरेख के बारे में हम बात करेंगे, लिख लिया होगा, ठीक है। f' बराबर 0, तो f' यानी x की जगह जो अवकलन किया है कौन सा, देखो ये रिजल्ट आया है अवकलन का, ये देखो यहां ये आपके पास अवकलन का रिजल्ट आया है, इसको आपको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, यहां से आप इसके टुकड़े भी कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। देखो इसमें आप टुकड़े करोगे, पहले इसको लिख लेते हैं अपन, 1/2 0 के अंदर हो गया, e की पावर c/2 c स्क्वायर प्लस c माइनस का 6 बराबर क्या है 0, e की पावर c/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो
सी को यानी -6 आना चाहिए, तो 3 और -2 यानी 3c, सी स्क्वेयर प्लस का 3c माइनस 2c माइनस 6, ये टुकड़े हो गए इसके। देखो यहां से e⁻c/2 c +3, एक तो ये आ गया c +3 और एक आ गया यहां पर आपके पास -2 कॉमन लेंगे तो c -2 बराबर c। ठीक है, अब देखो एक तो वैल्यू आएगी ये, अगर यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे c बराबर 0 रखेंगे तो c की वैल्यू एक तो इन्फिनिटी होगी क्योंकि e की पावर के रूप में है, दूसरा क्योंकि यहाँ पर e की पावर 0 के रूप में तो वैल्यू रखेंगे तो इन्फिनिटी हो गया वो। c बराबर 1 आ गया, c +3 बराबर 0 रखेंगे तो -3, एक आ गया c बराबर 2। ये देखो तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसमें मध्य में, क्योंकि अंतराल आपके पास 0 और 3 है तो इसके मध्य कौन सी वैल्यू है, 2 इसके अंदर है वैल्यू, तो ये आपके -3 नहीं है ना इसके अंदर, तो ये 2 है, तो इस वैल्यू के लिए ये रोल प्रमेय स्थापित की जा सकती है, रोल प्रमेय का सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है, लिख लो इसको। फिर आगे हम पढ़ते हैं रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। लिख लो फटाफट। रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, जियोमेट्रिकल फॉर्म हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो यानी सबसे पहले इसको आलेख के रूप में हम निरूपित कर रहे हैं। तो यदि कोई फंक्शन है आपका, कोई फंक्शन है और कोई सैवरिंग अंतराल a, b पर सतत है तो कैसा फंक्शन बनेगा, ये आपका yx हो गया, ये xx हो गया और यहां पर हो गया आपका x'(x). ठीक है, अब कोई फंक्शन आपके पास क्या है, सतत है, सतत फंक्शन है, तो यानी एक ऐसा फंक्शन जो सतत है। ठीक, x बराबर a, ये पॉइंट आपको x बराबर a और x बराबर b, इस पर फंक्शन आपका क्या होता है, f a f b बराबर कोटि के। तो ध्यान रखना ये जो कोटि है ये बराबर होनी चाहिए, जहां पर ये आपको दे रखा है f a ये रहा और f b बराबर कोटि के होने चाहिए। तो ये ऐसा है, एफ ए और एफ बी बराबर कोटि के हैं और इसमें परिवर्तन भी हो रहा है, ग्राफ के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो ये अवकलनीय भी है, यानी ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब तो एक ऐसा बिंदु इसके अंदर होगा जिस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस वक्र के मध्य में या किसी पॉइंट पर एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। ये देखो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए रोल प्रमेय का सत्यापन किया जा सकता है। और ये पॉइंट आप क्या करते हो, उसको देखो आपने निकाला था, क्या पॉइंट कहा था, सी, बस ऐसा ही है। यानी ध्यान क्या रखना है, एक तो वक्र सतत होना चाहिए, देखो ये वक्र आपका सतत है, कंटिन्यूस चल रहा है, कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन चीज, ये जो आपको कोटि देगा एफ ए बराबर एफ बी, अब देखो यहाँ ये दोनों बराबर कोटि के हैं, ये दोनों बराबर कोटि के हैं, अगर ऐसा है तो आपका ये फंक्शन है, आपका फंक्शन रोल प्रमेय के लिए सत्यापन किया जा सकता है। इसकी लैंग्वेज है वो मैंने नोट्स के अंदर लिख रखी है, नोट्स के अंदर प्रॉपर लैंग्वेज लिख रखी है कि कैसे आपको इस चीज को समझाएंगे। नोट्स लैंग्वेज लिखकर फिर मैंने समझाया, इसके अंदर ग्राफ बनाया है, ये आलेख बनाया है, तो वो नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसा वक्र। अगर वक्र आपको कुछ इस प्रकार नीचे से दे दे, ऐसा भी वक्र दे सकता है, कैसा, इस प्रकार। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको x बराबर a दे दिया और यहां पर सबसे पहले हम खींच लेते हैं ये,
वाई एक्स एक्स और ये हो गया वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है, एक्स बराबर ए ये रहा और एक्स बराबर बी, दोनों क्या होने चाहिए जो आपके फंक्शन आपको दे रखे हैं एफ ए और एफ बी। ठीक है, ये दोनों बराबर कोटि के होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों क्या हैं आपके बराबर कोटि के हैं, एफ ए बराबर एफ बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो इसके जो आपको ये कंटिन्यूअस वक्र दे रखा है, सतत वक्र दे रखा है, इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए जो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे वो एक्स एक्स के समांतर होगी। यही तो बात कह रहा हूं मैं कि यहां से कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक्स एक्स के समांतर है। तो देखो यहां से अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं इस पॉइंट पर, ये आपका सी पॉइंट हो गया, तो यहां से ये स्पर्श रेखा देख सकते हैं आप एक्स एक्स के समांतर है। अगर ऐसी मिलती है कंडीशन तो ऐसा जो वक्र है वो आपका रोल प्रमेय के लिए सत्यापन होगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन ऐसी है जिसके लिए ऐसी चीजें नहीं है, कोई भी एक कंडीशन चाहे एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, जो एफ ए बराबर एफ बी ना हो, इसके अंदर भी अब मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज और आपको बताता हूं मैं, ये कोई लिखना चाहता है लिख लो इसको। अगर ऐसा हो वक्र आपको हो सकता है ऐसा इस रूप में वक्र दे दे, ठीक है, यानी ये दोनों थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये x बराबर a हो गया, ये x बराबर b हो गया। यहां से आप खींचेंगे तो ये आपके पास एफ ए हो गया, ये आपके पास एफ बी हो गया, ये आपका a पॉइंट दे दो, ये आपका b पॉइंट हो गया। अब देखो यहां से कोई स्पर्श रेखा आप देखो यहां से खींचेंगे तो ये क्या है, इस पर कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्स के समांतर है। यहां भी देख सकते हैं इस पर कोई पॉइंट होगा तो भी ये एक्स एक्स के समांतर है ना। ये देखो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपकी पॉइंट सी पॉइंट हो जाएगा, जिस पर आपकी स्पर्श रेखा, इस पर कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक्स एक्स के समांतर है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है आपको, ऐसी परिस्थितियां ऐसी स्थितियां मिलती हैं तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपको दे रखा है वो रोल प्रमेय के लिए स्थापित होगा, अन्यथा वह रोल प्रमेय के लिए स्थापित नहीं है। यानी नोट लगा लेना एक स्पेशल बात, इसको लिखना चाहता है वो बनाना चाहता है बना लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लो। ठीक है, एक नोट लगाना है आपको, और बड़ा कीमती नोट है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट क्या, फलन द्वारा जो आपको तीन ये स्थितियां बताई हैं, फलन द्वारा प्रमेय की जो आपको प्रमेय बताई है, प्रमेय की किसी भी शर्त की पालना न करने पर, पालना न करने पर प्रमेय विफल हो जाती है। ठीक है, ये नोट आपको याद रखना है अच्छे से। अब देखो कैसे विफल होगी, देखो मान लो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए, ठीक है, यानी ए आपको यहां पर दे दिया, ये दोनों बराबर हैं पोजीशन पर, ये है आपका एफ ए, ये एफ बी। लेकिन ध्यान से देखना, क्या जो ये आपको पॉइंट दिया है
ये यहां पर सतत वक्र है क्या? सतत वक्र तो ऐसे थे जो यानी लगातार परिवर्तित तो होते जाएं और लगातार बढ़ते रहें, लेकिन ये तो ब्रेक आ गया बीच में, तो ये क्या है आपका? सतत नहीं है, असतत है सी, यहां पर सी असतत है। ये जो आपको सी पॉइंट दे रखा है, ये जो पॉइंट है इस पर ये क्या हो गया? सी पर असतत है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए रोल पर में स्थापित नहीं हो। बाकी चीजें हो सकती हैं, देखो ये चीजें बराबर हैं, लेकिन इस पर स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। दूसरा, अगर ऐसा मिल जाए आपको, क्वेश्चन भी करेंगे, अगर ऐसा मिल जाए, कैसा कि अब तो यहां पर दे रखा है लेकिन ये अवकलनीयता की कंडीशन है, फॉलो करें। अगर ऐसा है तो यानी कांस्टेंट हो गया, तो यह अवकलनीय की वैल्यू जो ये a बराबर b है, x बराबर a, x बराबर b, तो इस c पर क्या है? ये c पर अवकलनीय नहीं है, ये तो हो गए अवकलनीय की होगी, लेकिन एफ ए बराबर एफ बी बराबर ही नहीं हो। कैसे? अगर ये वक्र आपको दे दे, ऐसा कुछ वक्र दे दे, ये हो गया आपका x बराबर a और ये x बराबर b, तो देखो यहां से क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? ये a तो इधर है, b इधर है, तो यानी ये सतत वक्र है, अवकलनीय भी है, किसी पॉइंट पर सररेखा समांतर भी होगी, लेकिन एफ ए बराबर एफ बी वाली कंडीशन देखो, दो ये ऐसा होना चाहिए, बराबर यहां होना चाहिए था, वक्र अगर ऐसा बनता तो ये बराबर होता, लेकिन नहीं है, बराबर नहीं बना, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है। तो इनमें से कोई भी अगर ऐसी शर्त है, कोई भी एक ऐसी कंडीशन है जो आपके नियम को फॉलो नहीं कर रही है, जो आपको 3 रूल बताए हैं, तो रोल प्रमेय उसके अंदर नहीं लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कान खोलकर, ठीक है? लिख लो इसको, फिर अन्य उपयोगी रूप करते हैं इसके, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साइड हो जाता हूं मैं। एक छोटा सा अन्य उपयोगी रूप और है, अगर इस रूप में मिल जाए, वैसे क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, लेकिन शर्त वगैरह पूछ लेता है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते इसमें से, इसी का रूप है, इसी का अन्य रूप, अन्य रूप यानी यदि सैवरित अंतराल आपको, सैवरित अंतराल ऐसा दे, कैसा? a और a प्लस एच के रूप में कोई फंक्शन है, उसका सैवरित अंतराल आपको ऐसा दे, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? यही नंबर 1 पर, देखो नंबर 1 पर a कोमा a प्लस एच अंतराल पर क्या है? पर सतत हो। दूसरा वही सिस्टम है, विवृत अंतराल a कोमा a प्लस एच पर अवकलनीय हो, ठीक है? और तीसरी कंडीशन वही सेम टू सेम कंडीशन, नंबर 3, एफ ए बी बराबर कर रहे थे, तो एफ ए बी इसकी जगह क्या है? एफ ए प्लस का एच, ठीक है? यहां पर बराबर हो, तो आपका जो जीरो, तो 0 तथा 1 के मध्य, ये लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेना इसको, 1 के मध्य कम से कम एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा वास्तविक नंबर होगा, ऐसा वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी जिसके लिए एफ डैश थीटा, जो एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच बराबर 0, यहां से वही जो आपकी सी की वैल्यूज वैसे निकाले थे, सेम टू सेम थीटा की वैल्यूज यहां पर आपकी आ जाएगी। तो ये एक अन्य रूप और है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसका। लिख लिया क्या? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती, सिंपल सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा।
क्वेश्चन देखना, किसी फलन f के लिए अंतराल a, b, किसी फलन f के लिए अंतराल a, b में रोल प्रमेय के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, नंबर 1, सैवृत अंतराल a, b में सतत हैं। सैवृत अंतराल a, b में सतत हैं, शर्त नहीं है। ध्यान से पढ़ना, कई बार मिस्टेक कर देते हैं आप। दूसरा ऑप्शन है आपका विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है। ठीक है, तीसरा fa बराबर नोट fb, और चौथा ऑप्शन है आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, fa बराबर fb। बता दो क्या आंसर होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन, तो ज्यादा कोई हार्ड तो नहीं है इसमें, और बता भी सकते हैं आप इजीली। क्या होगा आंसर? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ध्यान से पढ़ोगे तभी जो आपका एक्चुअल में आंसर है उस तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी फलन f के लिए अंतराल a, b में रोल प्रमेय के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। देखो, अगर ऐसा पढ़ जाते हैं शर्त है तो आप पहले ही हाँ ये सतत है पहला ही कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो ये तो नहीं होगा, क्योंकि वैसे इसकी शर्त है, जो आपका रोल प्रमेय है उसकी शर्त है ये सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, f बराबर fb होना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा, विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है, तो यानी शर्त है, लेकिन इसमें पूछा है शर्त नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। f बराबर fb नहीं होगा। देखो, ये शर्त नहीं पढ़ी थी हमने, f बराबर नोट fb हमने पढ़ा था, f बराबर रोल प्रमेय के लिए f बराबर fb होना चाहिए, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, f बराबर नोट fb। ठीक है, लिख लो। एक लास्ट क्वेश्चन आपको रोल प्रमेय का करवा देते हैं, फिर लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय हम पढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं इसका। लास्ट क्वेश्चन देखना, एक फलन आपको दे दिया f(x) बराबर x स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस 8, x बिलोंग टू है -4,2, x बिलोंग टू -4,2। तो आपको बताना है कि इसके लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करके दिखाना है कि इसके लिए रोल प्रमेय का क्या सत्यापन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम क्या करना है, सबसे पहले सतत चेक करना है कि कंटिन्यूअस ये है या नहीं। तो नंबर 1, जो सैवृत अंतराल है -4,2 पर, क्योंकि ये देखो ये x की घात में बहुपद फलन है, तो ये क्या है, सतत तो है, ये हमने चेक कर दिया पहले ही। ठीक है, हो गया। दूसरा, अवकलनीय की यानी विवृत अंतराल -4,2 पर हमें अवकलनीय की जांच करनी है, तो अवकलनीय की जांच करने के लिए पहले f' तो करिए, अवकलन तो निकालिए। तो f' निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस का 2। ठीक है, 2x प्लस का 2 ही तो आएगा। तो देखो, जो ये आपका विवृत अंतराल है बिलोंग टू x बिलोंग टू कहां से, -4,2 से, तो इस पर कोई भी ऐसा पॉइंट है क्या जिस पर आप ये वैल्यू रखें f' की जो इन्फिनेटिव बन जाए या फिर काल्पनिक बन जाए, तो ऐसी कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है।
ऐसी कोई भी वैल्यू अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू अस्तित्व में नहीं है तो मतलब ये क्या है, आपका अवकलनीय है। जो ये विवृत अंतराल है इस पर अवकलनीय है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद आप क्या करते हो, वैल्यूज पुट करते हो। कौन सी, एफ ए बराबर एफ बी, तीसरी कंडीशन आप चेक करते हैं, करेंगे हम भी। एफ की वैल्यू पहले, ए की वैल्यू -4, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू है 2। तो एफ -4 की जगह देखना क्या रिजल्ट आएगा। यानी यहां आप -4 रख रहे हैं तो -4 का वर्ग क्या हो गया, 16। -4 है, -4 दुए -8 और आगे -8। देखो माइनस का 16 और 16 में से 16 0। दूसरा एफ बी, तो यानी F2 पर हम चेक करेंगे, F2 पर हम चेक करेंगे। तो देखो F2 पर हम चेक करेंगे, यही वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 और -8, 8 में से 8 यानी 0। तो यानी आप क्या समझे कि कंडीशन F -4 बराबर F बराबर 2, यानी FA बराबर FB की कंडीशन लागू होती है। तो यानी 3 कंडीशन है तो मतलब रोल प्रमेय स्थापित होगी। अब आपको निकालना क्या है, F डैश C बराबर 0, F डैश C बराबर 0। तो F डैश C क्या निकाला था आपने, F डैश ये रहा 2x प्लस 2। तो यहां C रखोगे तो 2C प्लस का 2 बराबर 0। तो C की वैल्यू देखना यहां पर क्या आएगी, 2 इधर जाएगा, C की वैल्यू -1। और -1 क्या इस अंतराल में से बिलोंग करता है, जी बिल्कुल इस अंतराल में से -1 बिलोंग करता है। तो इसके लिए रोल प्रमेय स्थापित हुई, ऐसा आप लिख देंगे। क्या हुई, रोल प्रमेय आपकी स्थापित हुई। तो ये आपका रोल प्रमेय से संबंध में था। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, इम्तिहान से एक एक चीज आपको समझाई है, किसी भी चीज में गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी। इसके बाद लांगराज थ्योरम, लांगराज मध्यमान प्रमेय 1-2 क्लास हो रही है इसकी, फिर नई बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, शेयर कर देना दोस्तों, थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा है तो। क्या जाता है आपको, 4-5 दोस्तों को आप प्रत्येक विद्यार्थी शेयर कर देगा, बस इतना ही हमें चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप होंगे आपके, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक पर होंगे, तो हर जगह थोड़ा सा इस वीडियोस को फैला दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।